हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी गाइस। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि इन दिनों आपको लेकर क्या सोचते हैं और आपके साथ कैसा फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरी बातें पता करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी। ध्यान रखिएगा, जितना मैच करे उतना लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बाहर से हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं रीडिंग करती हूँ, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, रील्स पसंद आती है, तो वहाँ पे फॉलो करना बनता है गाइस। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके आपके फॉलो करने से। ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा मुझे वहाँ पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आपको अगर मेरे चैनल की जो वीडियोज़ है आपको पसंद आती है, तो यहाँ भी आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मुझे एक प्रेरणा का स्रोत है। आप जितना मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतनी मुझे प्रेरणा मिलेगी। और एक टारगेट के बाद मैं आपको मेरा फेस रिवील करूँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ लेकिन गाइस हाँ, यस, मैं आपके सामने आने की कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़ा सा टारगेट मेरा फिक्स हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के लाइक दीजिए, और किसी से शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग है और मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन दिनों आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या छवि है आपकी और क्या आपके साथ कोई फ्यूचर इमेजिन करा है उन्होंने कभी, क्या फ्यूचर है आपके साथ ये उनके द्वारा। ठीक है, मतलब उनके दिमाग में क्या फ्यूचर है आपका, आपके साथ कैसा फ्यूचर है। ठीक है, तो ये सब हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मन शांत कर लीजिए। ऑलराइट, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या छवि है आपके लिए माइंड में, कैसा फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं। ज़बरदस्त पैशन यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है। पैशनेट एक दूसरे के प्रति आप बहुत हैं, या फिर कोई आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा किसी के प्रति ज़बरदस्त पैशनेट है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है चलिए और देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार साइन तो यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दिए, एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पाइसिस कोई हो सकता है, स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, टॉरस एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, ये स्टार साइन है, आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, टॉरस और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली हमेशा ही आते हैं और आज भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपकी रीडिंग में टॉरस और एक्वेरियस बहुत सारे लोग होंगे, या तो आपका साइन होगा या फिर आपके पार्टनर का साइन होगा। ठीक है, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में इनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखिए कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या तो किसी के आप लोगों की एज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स एज से रिलेटेड मुझे यहाँ कुछ लग रहे हैं। नंबर 52, ठीक है, नंबर 52, नंबर 33, नंबर 30 और 24। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके या तो एज होगी, मुझे एज ही लग रही है बहुत से लोगों के लिए। आप लोगों की एज मैच कर सकती है। और कुछ अल्फ़ाबेट्स कहूँ तो इनके नाम में या तो आपका नाम होगा या फिर इनका नाम आर से, एस से, वी से, बी से, टी से, डी से, एम से, एन से, जी से, एच से, ए से, एल से, ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दिए हैं। ठीक है, एनर्जीज़ क्या है इस इंसान की, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, कैसी एनर्जी है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, वो एनर्जीज़ बताइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिलो दिमाग पे एक धुंधलापन छाया हुआ है। ठीक है, और ये धुंधलेपन से
हट के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि धुंधलापन या कोई सीक्रेट बात है तो उसको हटाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि पूरी क्लियरिटी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ठीक है? क्योंकि ये भी कहीं न कहीं किसी को छोड़ के या किसी, जैसे कहते हैं ना, अभी तक इन्होंने लिमिटेशंस बाँध रखी थी अपनी, लेकिन अब ये लिमिटेशंस के दायरे से बाहर निकल कर कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं जिसमें कोई सीक्रेट ना हो। एक्चुअली इन्होंने मन बना लिया किसी चीज़ के लिए, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ तो आपको चूज़ करने की बात इनके दिमाग में है, ठीक है? इन दिनों क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो एनर्जीज़ मुझे इस इंसान की ये लग रही है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एनर्जीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर की, तो इनमें एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। येस, इनके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के चलते ही आपको चूज़ करना चाहते हैं। और एक धुंधलापन जो आपके रिलेशनशिप में बना हुआ है, यानी कि क्लियरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, कहाँ आपका रिलेशनशिप जाएगा, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच विचार करके ये इस धुंधलेपन को, या कोई सीक्रेट बात है तो उसको हटा देना चाहते हैं, मतलब रिवील करना चाहते हैं, सच सच बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, ताकि इनको, जैसे कहते हैं ना, कि आपने शायद रेस्ट्रिक्ट किया इनको, ठीक है, किसी बात को लेकर। और मुझे बहुत सी बातें ऐसी लग रही जो कि आपके इनके रिलेशनशिप से संबंधित है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में ये आपसे डिमांड कर रहे थे कुछ ऐसी जो कि आप जिसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन ये अब आपको सीरियस होके बता रहे हैं कि यस, जो ये डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ है, और इसके लिए आपको ये जो धुंधलापन है रिलेशनशिप में, या फिर आपने किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्शंस में डाला है, ठीक है, कि नहीं, इस लिमिट से हम बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो लिमिटेशंस जो आपने बांधी है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा अपसेट कह लें, या फिर ये जो धुंधलापन है आपके रिलेशनशिप में, इसकी क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन से बाहर आ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे एक न्यू स्टार्ट या न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, ठीक है? ये शिफ्ट कैसा है, या तो ये आपके लिए कोई घर बना रहा है, या घर शिफ्ट कर रहा है, या फिर लिटरली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कोई ट्रैवलिंग पे ले जाना चाहता है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहता है। अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे बहुत से लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस को कम करने की चाहत रखते हैं, और डेफिनेटली ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जिसमें या तो आपसे मीटिंग होगी, या आपको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पे ये रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ शिफ्ट इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि नहीं, मुझे अब कुछ करना ही। ये सीरियस होकर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे इंसान आपको, मतलब एक, जैसे कहते हैं, पर्टिकुलर बात के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और उस पर चिंतन मनन करके आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। अब ये धुंधलापन आपके रिलेशनशिप में नहीं चाहते, क्योंकि ये जो है आपसे डीप कनेक्शन में जाने की इच्छा रखते हैं। कई बार इनको एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि यार कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, या फिर कुछ गलती तो नहीं हुई, इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे लग रहा है सिर्फ इनके वहम है। अब ये वहम से बाहर आके कुछ आपके लिए सॉलिड करना चाहते हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के इर्द गिर्द भी कई रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को बांध के रखते हैं, या फिर किसी का कंट्रोल है, या फिर किसी का दबाव है, या फिर फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड इंसान है। ये भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो ये क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी, जैसे कहते हैं ना, पेंडिंग है। तो ये कन्फ्यूजन में इसलिए है कि चाहे आपके साथ रिलेशनशिप है, यस, आपके साथ रिलेशनशिप को डीप ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनका क्या करें जो कि आधे अधूरे पड़े हैं, ठीक है? ये मानी कि इनके इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये वाकई में इनको, मतलब जैसे कहते हैं ना, कि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे काम हैं जिनको पूरे करने हैं, तो उनको कंप्लीशन पर लाना चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान जो है अब एक ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहता है, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है इनकी जीवन में। ये शिफ्ट कैसा है कि अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को भी सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं। और ये सॉलिड फाउंडेशन इनके करियर की तरफ से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुलटारा कर रहे हैं, बहुत सारे डिसीज़न इन्होंने लेने हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओवरऑल कहें तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, या फिर बहुत सारे काम जो, जैसे कहते हैं ना, रायता फैला हुआ है, तो रायते को समेटने में लगे हैं, ठीक है? ये रायता इनके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रायता आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, ठीक है? ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा आपसे मैच करे। यस, ये आपको चुनना चाहते हैं, इनकी एनर्जी यही है, और इसी के लिए आपसे कोई डिमांड करी है, और डिमांड के चलते इन्होंने कुछ शिफ्ट करना चाहा है, ठीक है? आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले ये आपके कम्युनिकेशन का वेट करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन का वेट करें, आपकी तरफ से कोई हिंट या कोई कम्युनिकेशन या आपके आने का, लिटरली आपके आने का वेट कर रहे हैं।
और जैसे एक साइकिल आपका चल रहा था, वापस वही लौट के आ जाता था, लेकिन अब ये उस साइकिल को क्या है, एक परमानेंट रूप देना चाहते हैं, ठीक है? एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं, और ये कहीं न कहीं आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है। मैंने जैसे कहा कि यस, ये ग्राउंडेड होना चाहते हैं, आपके साथ कुछ सॉलिड रूप में कोई कमिटमेंट वाली बात आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें इन्होंने छुपाई है, आपसे भी छुपा रखी है, और कहीं न कहीं आपका एक सीक्रेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनके लिए सीक्रेट हो। मतलब क्या है कि अभी तक आपके कनेक्शन में बहुत सारी क्लैरिटी आपको नहीं है, तो कहीं न कहीं आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं न कहीं आपको रिवील करना चाहते हैं, यानी कि आपके कनेक्शन में ये कहीं न कहीं आपको बताना चाहते हैं, अपने घरवालों को बताना चाहते हैं कि मैं इससे एक सॉलिड फाउंडेशन या कमिटमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से। तो ये कहीं न कहीं ऐसे एक अवसर की या पेशेंटली किसी चीज़ के ग्रोथ की वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनका रायता फैला हुआ है, यानी कि करियर साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, या फिर बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हैं, तो उनको सुलटारा करने में लगे हुए हैं। और ये उसके बाद ही देखिए, किसी-किसी के लिए कोई कोर्ट केस वाली बात भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है? तो इन सब बातों का सुलटारा करके ये आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन लेके आने वाले हैं, और ये कोई प्रपोज़ल वाली बात हो सकती है, ठीक है? तो ये डेफ़िनेटली आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं कोई सिचुएशन है, या फिर जैसे कि कहा कि मैंने अभी-अभी कि बहुत सारी चीज़ों का सुलटारा करके वहाँ से आउट होना चाहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे कंप्लीशन होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। आपके लिए ये यही चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन का, या आपके आने का, या आपके किसी हिंट का, आपके कम्युनिकेशन का वेट करते नज़र आ रहे हैं। करंट फीलिंग्स में मुझे यही लग रहा है। आपको लेकर ये क्या सोचते हैं? चलिए देखते हैं इस वाली बात को, जो हमारा आज टॉपिक था मेन। देखिए, सबसे पहले आपको एक आपको हँसी आएगी, लेकिन मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही मैं कहूँ। आपको एक कंट्रोलर मानते हैं। एक्चुअली ये आपको एक बॉस जैसा मानते हैं, कि बॉस मतलब जैसे आपकी जो छवि है, इनके दिमाग में एक ऐसा बॉस है जो कि सबको कंट्रोल करके चलने वाला है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिना वजह, बिना कोई तथ्य की बात नहीं करते, बिना कोई परमानेंट कोई चीज़ जब तक नहीं, मतलब ऐसा है कि पूरी तरह शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि आपकी छवि इनके दिमाग में ऐसी है कि आप जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देख नहीं लेते कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, उससे पहले कोई भी इमोशनली किसी भी चीज़ से भी अटैच नहीं होते आप, ठीक है? तो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट पे हो, और कहीं न कहीं आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर रखते हो, ठीक है? चाहे आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपका प्यार हो, प्यार है आपके दिल में, येस, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिश्तों को बहुत करीबी से देखा है। अब आप संभल चुके हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप धोखा नहीं खाओगे, या किसी की चालाकियाँ बर्दाश्त नहीं करोगे, तो इस तरह की मतलब प्रैक्टिकल दिमाग आपका ऑलरेडी बन चुका है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। क्या आपके बारे में क्या छवि है इनके दिमाग में? आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, लेकिन एम्प्रेस को रखना मामूली बात नहीं होती। या गाइस, ये किससे मिल रही रीडिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए इसी तरह सोचते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, यानी कि बहुत अपने आप में अपने मतलब आपकी चीज़ें परफेक्ट होती हो, और आप अपने आप में इंडिपेंडेंट और बहुत खूबसूरत, और बहुत जैसे कहते हैं ना, जिसके पीछे मतलब बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं ऑप्शन की बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ आप इनकी छवि, इनकी नज़रों में आपकी छवि की बात कर रहे हैं कि आपको कैसे देख रहे हैं। तो यस, ये आपको इम्प्रेस देखते हैं, आपको इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ इनको पसंद है, और आपको रखना है इनके लिए मामूली बात नहीं है, ठीक है? आपसे रिलेशनशिप मामूली बात नहीं है, ये इस तरह से सोचते हैं। और कहीं न कहीं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो हर चीज़ का मतलब बिल्कुल क्लियरिटी देनी पड़ती है आपको, ठीक है? हर चीज़ का एक प्रूफ़ के साथ आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रूफ़ देना पड़ता है हर चीज़ का, तो वह मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कई बार इन्होंने आपका टेस्ट भी लिया होगा, मेरे व्यूअर्स ने, जो है उनके पार्टनर का। तो ये सोचते हैं कि यार, ये प्यार में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेती है, बहुत ज़्यादा, मतलब हंटर वाली बाई। आई डोंट नो मुझे ये नाम कहाँ से आया, लेकिन ये हंटर जैसी चीज़ें, हंटर हाथ में लेके कोई प्यार कर रहा है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, लेकिन वाक़ई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी छवि जो है इनकी नज़रों में कई बार बहुत इनको परेशान भी करती है, और कई बार ऐसा लगता है कि ये वाक़ई में कुछ करें तो कैसे करें, क्योंकि आप एक हंटर लेके हाथ में घूमते रहते हो। तो हमेशा इनकी टेस्ट लेना, हमेशा प्रैक्टिकली चलना, भावनाएँ आपसे दूर-दूर है, इस तरह से आपको फीलिंग है। आपके लिए और क्या सोचते हो? आप किसी थर्ड पर्सन के कारण कोई अपने आप को कंट्रोल भी करते हो। ये थर्ड पर्सन कौन है आई डोंट नो, लेकिन थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, और उसी के कारण आप अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करते हो। और आपकी छवि क्या है? आप एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह हो, लेकिन बहुत सी बातों में आप फिर भी डरते हो,
हो, यानी कि कहीं ना कहीं कोई डर है आपके आसपास जो कि इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। और ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी डर के आगे जीत पाना चाहते हो और किसी को छोड़ के आप इनके साथ रहना चाहते हो, ये इनकी थिंकिंग है आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट इनका फ्यूचर क्या हो सकता है आपके साथ वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है इनका फ्यूचर आपके साथ, ये क्या इमेजिन करते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको एक स्पाउस की तरह देख रहे हैं और आपके पास आपके साथ फ्यूचर कैसा हो। तो ये डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक कनेक्शन को कट ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि 4 पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है इनको, ठीक है। यानी कि किसी को कट ऑफ करना और आपके साथ ज्वाइन करना ये बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, लेकिन ये कैसा फ्यूचर इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपके साथ एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन जैसा इमेजिन करते हैं और आप इनके स्पाउस बनो, ये इमेजिन करते हैं। और ये चाहते हैं कि अचानक आपकी ज़िंदगी में अगर टॉक्सिक कनेक्शन तो उसको छुटकारा पा लें, और कहीं ना कहीं ये जैसे एक रिस्क लेके भी आपके साथ कोई काम करने की इच्छा इनको है, ठीक है। तो ये क्या बात हो सकती है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ये रिस्की काम करने से इनका शायद माइंड बदलता है बार बार, लेकिन ये रिस्क लेके कोई काम करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन टॉक्सिक कनेक्शन की बात कही गई है, कुछ टॉक्सिक है आपके रिलेशनशिप में जो कि या तो इनकी साइड से है या फिर आपकी साइड से है। तो ये भविष्य क्या देखते हैं, यस इस टॉक्सिसिटी के चलते ये अचानक आपके साथ कोई ऐसा सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं जिससे कि आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। ये किस तरह से रीडिंग किससे मैच करिए आप मुझे बता सकते हैं। यस, आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मैं ज़रूर मिलूँगी, लेकिन जाते जाते मैं इनके कुछ एट्रीब्यूट्स देखूँगी कि आपके लिए, आपके जिनके बारे में बताना चाह रही हूँ वो कौन इंसान है, क्या है उनकी एनर्जीज़। ऑलराइट गाइस, वेट अ सेकेंड। ओके, तो मैंने कैंडल को तो यहाँ रख दिया है गाइज। अब हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यानी कि इस रिलेशनशिप में आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके क्या फीचर्स, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके, इसमें से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला ये वाला, ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। ये है मेष राशि के यानी कि एरीज के, ठीक है, जो कि मैंने बताया था। रिच मैन, गार्डनिंग, लाइक टू वॉच मूवीज़, वॉचिंग मूवी, ठीक है, इनको मूवी देखना पसंद होगा। लव ट्राइंगल, आपका जो हो सकता है कि लव ट्राइंगल है, यानी कि एक जो है थर्ड पार्टी हो सकती है एक तरफ से, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं नाम के। और देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से होंगे, ठीक है। आप जिनके बारे में बात करें वो नॉर्थ ईस्ट से हो सकते हैं। फिर इनिशियल आ गए, ठीक है। चलिए और देखते हैं योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके दोस्त, क्लासमेट और लवर हो सकते हैं। और ये है वीट कलर, इनका बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं होगा पर वीट कलर के हो सकते हैं। वीट कलर भी बहुत अच्छा लगता है कई बार। साउथ वेस्ट, यस साउथ वेस्ट से आपके पार्टनर हो सकते हैं। और देखते हैं एक और, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वो हमारे पास इनिशियल आ चुके हैं। और एक और देखते हैं ये वाला, फेयर, लॉन्ग, हैंडसम, तो कोई फेयर, लॉन्ग, हैंडसम आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स, और आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है गाइज। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आज बहुत से लोग जो कि बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जेन्युइनली मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मान के चलिए कि आज मैं बहुत खुश भी हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझसे ज्वाइन होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, फॉलो करते हैं। यस, मेरे रील्स बहुत पसंद करते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और यस, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यस, सब्सक्राइब करने पे भी बनता है गाइज, ओके। मेरे शॉर्ट्स देखिए, मेरे स्टोरीज़ देखिए आप यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।